अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफी और डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि शकील साहब मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे, सीरियसली। अभी मैं शकील साहब के हवाले से कह सकता हूँ कि यू आरंट सीन नथिंग येट। थैंक यू सर। मुझे इन्होंने बाहर दाम भी किया सर। अच्छा शकील साहब, आप बाहर कितना अरसा रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहा, LSE में जो था मेरा 1 साल का था स्टे। लेकिन आपको देख के लगता है आप अंग्रेज हैं। आई थिंक हमें शुरू कर लेनी चाहिए। तुर्कीरा को आलम है भाई। कौन? डॉक्टर साहब और कौन? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर अवान। बाबर अवान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, तहसील समुंदरी, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। ये बात बाबर साहब शख्सियत मर्द? जी जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। पाकिस्तानी? जी नहीं। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी हिंदुस्तानी है? नहीं। इंडियन भी नहीं है? पाकिस्तानी भी नहीं है? जी नहीं। बांग्लादेश? He must be a बांग्लादेशी। देखे, ताल्लुक बांग्लादेश से है? जी नहीं। सर आपने साउथ एशिया नहीं पूछा। मैंने पूछा है साउथ एशिया। नहीं सर, आपने सिर्फ एशिया पूछा है। साउथ एशिया नहीं पूछा। आप एशिया के बाद डायरेक्ट पाकिस्तान पे आए। अच्छा जी, एक मर्द, हम जरा अहाता कर लें क्योंकि एक कंफ्यूजन था कि साउथ एशिया से ताल्लुक है या नहीं। मैं अखज कर बैठा था बाबर साहब कि जैसे मैंने पूछा, क्योंकि फौरी मेरा रिएक्शन यही होता है, हम यही पूछते हैं ना कि एशिया से, आप कहते हैं ना यस, तो हम फौरन साउथ एशिया पे आ जाते हैं। जी। चुनांचे साउथ एशिया से नहीं था। सियासत से ताल्लुक है, सियासत और हुकूमत से। फिर ये कि मिडिल ईस्ट से ताल्लुक है? जी मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट से ताल्लुक है तो वफात को कितना अर्सा हुआ है? वो बाद में जाते हैं, पहले मुल्क तो डिटरमिन कर लें भैया। ये कोई पोलीमैथ्स में से ना हो? पोलीमैथ्स बहुत कम है जिनका सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। मिडिल ईस्ट में तो अब इजराइल भी आता है। इजराइल भी आता है। मिडिल ईस्ट में ज़्यादा हमने जो इसका पैरामीटर्स रखे हुए हैं ना कि वो ममालिक जो अरेबियन सी के ऊपर है, बहुत सारे ममालिक कवर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मुल्क अरेबियन सी के ऊपर वाक़ है? जी है ताल्लुक। और सियासत से इन्होंने कहा है जी है। जी सर। इराक से ताल्लुक? शेख इराक UAE का हो सकता है जी। ताल्लुक भैया UAE से है? जी नहीं। इराक से? जी नहीं। ईरान से? जी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक हम ईरान में कर तो चुके हैं, इमाम खुमैनी कर चुके हैं, और रजा शाह पहलवी नहीं किया था? नहीं सर। मुसद्दिक भी नहीं किया होगा। फिर मुसद्दिक, रजा शाह पहलवी, अहमदी निजाद इज अलाइव। हाँ, वो अलाइव है। खामेनाई, इज ही आल्सो अलाइव? खामेनाई इज अलाइव। फिर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मुसद्दिक, रजा शाह पहलवी। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। रजा शाह पहलवी भी आउट हो गए। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। ज्यादा पुराने वक्तों का साइरस द ग्रेट ना पूछ लिया हो, डेरियस ना पूछ लिया हो। साइरस वाज द probably the greatest Iranian ruler. Cyrus was one of the greatest rulers of the world. लेकिन इसको नैरो डाउन अब किस तरह? अपना भाईजान, ये जो आपने शख्सियत पूछी है, ये मुसलमान है? जी। That's a good question. मुसलमान है तो फिर तो ये पर्शियन एम्पायर के दौर की शख्सियत है भाई। सफवी खानदान की कोई शख्सियत ना हो। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। 500 साल से उरे ईरानियन इंटरेस्टिंग हुक्मरान थे ईरान के? जी। हुक्मरान नादिर शाह? नादिर शाह, yes, could be. He was also ruler of Afghanistan and Iran. एम्पायर थी ना पर्शियन। हिंदुस्तान पे हमला किया था इन्होंने? जी हाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में? जी बिल्कुल। आपने नादिर शाह पूछा है। जी बिल्कुल।
अच्छा जी, कोई खबर हम डिस्कस कर लें इस दौरान। जी सर, कराची में एक ऐसा शख्स मंजर आम पर आ गया है जो गुज़िश्ता 8 साल से दरख्त पे रह रहा है। बेटे मुंह देते वो बंदा कहता वो बांदर ही है। दरख्त पे कोई ट्री हाउस नहीं होता? सर ये ट्री हाउस बनाती बच्चियां छोटी छोटी प्यारी सी, नहीं, छोटी छोटी बच्चियां ट्री हाउस बना के रह लेती हैं। ट्री हाउस बड़ा मजे का होता और है, ऐसे ऐसे शानदार होते हैं। बहुत हसीन ट्री हाउसेस होते ने हैं। साडा ज़हन बना देना, असि अगों दरख्तां ते रहना शुरू हो जाना। अब मियाँ कराची की आबादी तो देखो कहाँ जा रही है, तो दरख्तों पर न रहे कहाँ रहे। नहीं, अगर ट्री हाउसेस का ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि आप अकेला बंदा हो का ना कोई वाली वारिस हो ना बीवी बच्चा हो, तो ही कैन लिव वेरी हैप्पीली एवर आफ्टर ऑन अ ट्री हाउस। बैचलर बंदे का काम है दरख्त ते रहना शुरू हो जाए, बच्चे वाला बंदा रहना शुरू हो जाए, कहना हब्बा बन बांदर ना बन, हले आ साडी फीस दे। बाहर मेहमान इंतजार कर रहे जी हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस असलम। यूनुस साहब, आपके साथ जो बैठे हैं उनके नाम भी बता दीजिए। मेरे साथ नदीम इकबाल साहब बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं। और मेरे इस जाने मोहम्मद आसिफ बैठे हुए हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। जी यूनुस साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द। जिंदा? जी। एशियाई? जी। जनूबी एशिया से ताल्लुक? जी। पाकिस्तानी? जी। एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा है। जी। यूनुस साहब, ताल्लुक इल्म फजल से है? जी। क्योंकि मैं उनसे एक्सपेक्ट करता था कि वो इल्म फजल से मुतल्लिक शख्सियत ही पूछेंगे। इल्म फजल से ताल्लुक है तो वजह शोहरत उनका स्कॉलर होना है? जी बिल्कुल। बुनियादी तौर पर ताल्लुक पंजाब से है? जी नहीं। देखो ना, ये एक सिग्निफिकेंट हिट। जी जी, हिंट। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक इल्म फजल की दुनिया से है और पंजाबी नहीं है, वजह शोहरत उनका स्कॉलर होना। ताल्लुक सिंध। सिंध से मोस्ट प्रोबेबली। ताल्लुक सिंध से है भैया? जी। मजहबी स्कॉलर? मजहबी स्कॉलर ही होंगे। तकी उस्मानी जैसे? तकी उस्मानी है, अवैस शाह अहमद नूरानी है, दो। वो तो खैर पॉलिटिशियन भी हैं। रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च इनकी मजहबी नौयत की है भैया? जी बिल्कुल। वी आर क्लोज। वी आर, बट इट्स अ वेरी वाइड फील्ड। शकील साहब, हु कम्स टू योर माइंड? मुफ्ती शफी के खानवादे से ताल्लुक? जी बिल्कुल। आपने ये क्वेश्चन किया? नहीं, वो आपसे बात कर रहे थे। अच्छा यूनुस साहब, जब आपसे मुखातिब होंगे ना वो, क्योंकि मेरे साथ भी वो गुफ्तो शनीद करते हैं, ये तो इत्तफाक से वो निशाने पे तीर रहा, अदरवाइज तो ये मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और ये हमारा सवाल ज़ाया हो जाता। आप नैरो इट डाउन नाउ। बहुत बड़े मुफ्ती पाकिस्तान के। सवाल पूछा आपने? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। बैंकिंग पे उन्होंने काम किया है, इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग पे। इस्लामिक बैंकिंग पे काम किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मुफ्ती तकी उस्मानी का पूछा? जी बिल्कुल। वाह वाह। क्या करें डॉक्टर साहब, माशाल्लाह इस्तांबुल का चिड़ा होंदा भाजी। जी तो खबर क्या है, कोई है हमारे पास? सर, एक ऐसे रोमानियन फुटबॉलर हैं जिन्होंने एक रेस्टोरेंट से सिर्फ 15 किलोग्राम का सॉसेज के ऊपर क्लब से मुआहदा कर लिया। यार कितना को बेचारा जरूरतमंद फुटबॉलर है वो, कि 15 किलो सॉसेज लेके उसने कहा जी मैं सारी जिंदगी आपके पास से फुटबॉल खेलूंगा। नहीं, वो को बेचारा दरमियाना से लेवल का प्लेयर होगा, वो को इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं ना होगा। लेकिन सर, जब ये बात फैली तो शर्मिंदगी के बायस उन्हें ये मुआहदा तोड़ना पड़ा। अजी उन्हें 2-3 क्लबां ने मुआहदे कीते सी, किसी ने आलूआं दा कीता है। रोमानियन है बेचारा। रोमानियन पर्सपेक्टिव में 2 फिल्में बड़ी मशहूर हैं। कौन सी? एक तो विंडमिल्स ऑफ द गॉड्स, वो रोमानिया में सफ़ीर बन के जाती है ना, वहाँ पे बड़ी कहानी पनपती है, बड़ी शानदार। सिडनी शेल्डन का बड़ा लाजवाब नावल। जी सर। जैकलिन स्मिथ। और फिर एक कहानी है ब्यूटिशियन एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट है ना,
वो ब्यूटिशियन होती है। क्या खूबसूरत। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। सो अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा इनाम ताहिर। इनाम साहब, आपके साथ आपके वाले मेरे फादर हैं। फादर हैं, उनका क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। आपका ताल्लुक लाहौर से है? हाँ जी, ओरिजिनली कोयटा से, लेकिन मैं बड़ा लाहौर में ही हूँ। अच्छा जी, इनाम साहब, शख्सियत मर्द है? हाँ जी। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। जनूबी एशिया से ताल्लुक? जनूबी एशिया से भी है, कह सकते हैं। एक मर्द जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से भी है और वो जिंदा नहीं है। जी जी सर। दैट मीन्स अगर साउथ एशिया से भी है और दूसरा ताल्लुक यूरोप से है? नो सर। दूसरा ताल्लुक यूरोप से नहीं है, यानी राजे बरतानिया की शख्सियत नहीं है। कोई ऐसी शख्सियत जो इस रीजन से अमेरिका जाके सेटल हो गई हो? ऐसा हो सकता है, अमेरिका सेटल हो गई हो, क्योंकि अब दूसरा ताल्लुक डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सेंट्रल एशियन शख्सियत हो जो साउथ एशिया आई हो, ठीक है ना, मिडल ईस्टर्न हो जो साउथ एशिया आई हो। अमेरिका सेटलमेंट नहीं, मतलब वो इट डिपेंड्स कि अभी कर इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? यस सर। 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? हाँ जी। ताल्लुक वस्ती एशिया से? यस सर। ये तो 200 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। अब मोटे मोटे क्वेश्चंस तो ये बनते हैं कि वाज ही अ मुस्लिम? मोस्ट प्रोबेबली ही वाज अ मुस्लिम। मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा चांस है इसका, और तो कोई 80% अगर चांस मुस्लिम का है तो लेट्स नॉट वेस्ट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा के रखें। अफगानिस्तान से नहीं, सेंट्रल एशिया से जब डिटरमिन हो गया तो ये चेक करें कि फातेह था। फातेह मतलब ही वाज अ कॉन्करर, ही वाज अ रूलर, बादशाह था। अब सेंट्रल एशिया से जो आने वालों में ज़्यादातर यहाँ पर आने वालों तैमूर भी था, वाज अ फातेह था, मतलब कॉन्करर किंग था। या तैमूर भी किंग था। बाबर he came from Central Asia. महमूद ऑफ गजना, गौरी, ऐबक, अल्तुतमिश। फिर 1000 साल का क्वेश्चन किया ये उधर जाना पड़ेगा। इंतकाल को 500 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी सर। कोई बादशाह? यस सर। 10 सवाल। ये खानदान मुगलिया से पहले की बात शख्सियत। जी। वो 1526 में उस चैप्टर का आगाज होता है। आइदर इट इज खिलजी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, या आइदर इट इज स्लेव डायनेस्टी, ममलूक और महमूद ऑफ गजना। इसको नैरो डाउन टाइम लेकिन से जो इन्होंने कहा ना भी ताल्लुक, इसका मतलब वो यहाँ सेटल नहीं हुआ। जैसे बहुत से बादशाह सेटल हो गया इधर, ऐबक जैसे सेटल हो गया, ही इज बेरिड इन अल्तुतमिश लाहौर। सेटल हो गया, अल्तुतमिश सेटल हो गया था, खिलजी भी सेटल हो गया था, बलबन सेटल हो गया था, तुगलक सेटल हो गया था। ये महमूद ऑफ गजना या गौरी गौरी हम प्रॉब्लम ये नहीं। पूछ सकते हैं उन बादशाहों में से, हुक्मरानों में से जो यहाँ सेटल हो गए? ये बड़ा अच्छा सवाल बनता है। इनाम साहब, उन बादशाहों में से एक हैं जो यहाँ के सेटल हो गए थे? जी सर, बिल्कुल। गौरी, गजनवी दोनों आउट। अब ममलूक्स हैं, ठीक है जनाब। 1206 में ऐबक टुक ओवर एज द फर्स्ट किंग ऑफ मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया एंड अ ममलूक ऑफ कोर्स। देखा जाए तो फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया वो नहीं था। फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। वो सिंध का हो गया ना, इंडिया। हाँ, इंडिया भाई, ये भी ऐबक के अंडर पूरा हिंदुस्तान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान सिर्फ 2 हुक्मरानों के अंडर था, अशोका एंड औरंगजेब। औरंगजेब। तो अच्छा जी। पहला 710 देबल ब्राह्मणाबाद, उसके बाद फिर सुल्तान ऑफ गजनी केम एंड वेंट बैक। गौरी केम, fought and went back. Actually, he was killed in Jhelum. He was killed in Sohawa. Yes. तौबा दी गुफ्तगू शुरू हुई। सोहावा में उनका मज़ार भी है। अच्छा जी, तो ये डायनेस्टी करना पड़ेगा। ममलूक डायनेस्टी डेफिनेटली, अपना स्लेव डायनेस्टी, या पठान है या तुगलक भी तो है ना, खिलजी, खिलजीज और पठान।
वो नैरो डाउन करते पूछ लें। हाँ अच्छा जी, ताल्लुक खानदान गुलामा से था? जी सर। देखिए जी, 3 मेजर नाम, ऐबक, अल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद। इनका मज़ार लाहौर में। यार एक सेकंड, ये हम ऐबक पहले कर नहीं चुके? मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं। तो इट मस्ट बी अदर देन ऐबक। अल्तुतमिश होगा। और इनकी साहबजादी भी हुक्मरान रही हिंदुस्तान की? नो सर। अल्तुतमिश नहीं है, ये ऐबक नहीं है, तो ये नासरुद्दीन महमूद हो गए। तेरा सवाल। अच्छा जी, बलबन फोर्ट इन दीपालपुर, इन द विसिनिटी ऑफ दीपालपुर। नासरुद्दीन महमूद बहुत अच्छा हुक्मरान था, और अब इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि हमने बाकी के वो देखे ना, खानदान गुलामा में ऐबक वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि पहले हो चुका है। अल्तुतमिश हमने रूल आउट कर दिया। आइदर इट इज़ नासिर, क्योंकि रज़िया सुल्तान खातून है। आइदर इट इज़ हाँ, उसका जो शौहर था, उसका जो शौहर था, इसका भाई नासरुद्दीन महमूद था, उसका जो शौहर था ना, ही वॉज वन ऑफ द चीफ्टन्स, मलिक अल्तूनिया, जिसकी वो फिर बीवी बनी, और लेकिन उसका मामला याकूत के साथ था। अच्छा, क्या इसकी फतूहात का सिलसिला जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें दीपालपुर का बड़ा अहम रोल है? यस सर। फिर आपने बलबन पूछा है, बलबन? यस सर, बिल्कुल। अरे इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अल्लाह दिता। हाफिज साहब, आपके साथ जो मौजूद हैं उनका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल भट्ट। और आप दोनों का ताल्लुक कहाँ से है? नशहरा विरका, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। तो पकोल आपने यूं पहनी हुई है जैसे आप हुंजा से आ रहे हैं। शख्सियत की तरफ आइए। जी। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक जनूबी एशिया से? नहीं। मिडिल ईस्ट से? जी। एक शख्सियत जो मिडिल ईस्ट से हैं वो वफात पा चुकी हैं। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी। 200 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी। ताल्लुक ईरान से, मोस्ट प्रॉबेबली पर्शियन एम्पायर की तरफ बात जा रही है। 200 साल से ज़्यादा। 1822 से पहले की कौन सी शख्सियत है जो सऊदी शख्सियत जिसको हम जानते हैं, मतलब सऊदी अरेबिया में रीसेंट हिस्ट्री की जिसे हम जानते हो? 1740s में वहाँ पे एक पहली सऊदी स्टेट बनी थी। हो सकता है ये इस्लामिक पीरियड की कोई शख्सियत? इससे भी पहले की हो सकती है। अभी हमने क्या कहा, 200 साल? तो 200 साल से पहले की पूछा। पहले तो 500 साल? नहीं, एक सेकंड। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक इनका जजीरा नुमा अरब से है? जी। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है अल्लाह दिता साहब? जी जी। 1522 से पहले। 1522? ओए 1522 हमने कर दिया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल was conquered. What about सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी? कोई बईद नहीं। अभी हमें चलना है फिर इजिप्ट। नहीं, 1000 साल का फिर इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। अरे सलीबी दौर की शख्सियत हो सकती है। नूरुद्दीन जंगी was an Arab. सलाहुद्दीन अयूबी वाज फ्रॉम इराक। इराक जी। उनकी वालदा जो है कुर्द इलाका जो है ना, कोई हुक्मरान थे? जी। कोई एक ख्वाब बहुत मशहूर है जो इनसे मंसूब किया जाता है तारीख की किताबों में? नहीं। सलीबी जंगों के हवाले से क्या हम पूछ? वो रिचर्ड द लाइन हार्ट ने उनकी तारीफ की। नहीं, इन्होंने घोड़ा भेजा था।
रिचर्ड को। इनका दारुल हुकूमत इजिप्ट उस वक्त का, वो मेरे ख्याल बाद में गया वहाँ पे, फातमीद को जब उन्होंने डिस्प्लेस किया। फातमीद से हुकूमत छीनी थी ना लेकिन वो सलीबी जंगों के हवाले से मेरे ख्याल रिचर्ड द लाइन हार्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा रेलिवेंट होगा। कितने क्वेश्चन हुए? सिर्फ 12 सवाल। इनके साथ रिचर्ड द लायन हार्ट का एक किस्सा मशहूर है। नहीं। ये भी नहीं। ओके। ये हुक्मरान थे और यार बेबरिस ही ना हो, हलाकू खान का दौर, एग्जैक्टली वही। अब देखिए 800। सर आप 1000 साल पूछ चुके हैं, 1022 से पहले की बात है ये। और हमने ये पूछा है कि मुस्लिम। सर ये आपने नहीं पूछा। हाँ तो इट कुड बी नजाशी। व्हाई नॉट नजाशी? नजाशी का कौन सा पीरियड बनता है? नजाशी वाज द पीरियड एडजेसेंट टू इस्लाम, लेकिन इनका जजीरा नुमा अरब से ताल्लुक नहीं था। इट कांट बी नजाशी, इट कैन बी अब्रहा इफ इट इज नॉट अ मुस्लिम। ये बताइए कि मुसलमान थे? जी। किधर रह गया? अब्रहा वाज अ यमनी जिसने काबा को तहस नहस करने के लिए हाथी ले आया था। संगबारी तो बाद में। तो 1500 के करीब करीब एबसाइड से पहले उमैयड्स आते हैं इसमें। हजरत वो क्या है, क्या नाम, उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज ही क्वालिफाइज टू बी, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम रूलर्स आफ्टर द पॉइस कैलिफेट। ताल्लुक बनु उमैया से था। जी। इन्हें एहतरामन 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है। जी। आपने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पूछा है। वाह जी वाह। जी नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमिन आमिर। आपके साथ जो है उनका तारुफ भी करा दीजिए। हाँ जी, इनका नाम अलीना है, ये कज़न है मेरी। तो आपका ताल्लुक लाहौर से है? नहीं जी, मैं स्पेशली कसौटी के लिए आया हूँ बहावल नगर से। बहावल नगर से। और आपके साथ जो अलीना है उनका ताल्लुक? ये मुल्तान में रहती हैं वैसे, लेकिन आजकल लाहौर में होती हैं, जॉब करती हैं। जी मोहम्मद साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? यस सर। जिंदा है? नो सर। एशियाई है? नो सर। ताल्लुक अमेरिका से है? नो सर। यूरोप से है? यस सर। यूरोप से है तो क्या मेनलैंड यूरोप से? यस सर। एक शख्स जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक उसका मेनलैंड यूरोप से है, यानी आयरलैंड और ब्रिटेन से नहीं? नहीं है, जाहिर है। सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक है? यस सर। तो जर्मनी मोस्ट प्रोबेबली। इंतकाल को इतना अरसा हुआ, ये बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरा इलाका, पहले मुल्क डिटरमिन कर लें। मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी, सेंट्रल यूरोप में बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जर्मनी से हैं। ताल्लुक जर्मनी से है? यस सर। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? यस सर। बिस्मार्क मोस्ट प्रोबेबली वन। या ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? यस सर। वजह शोहरत यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? यस सर। आपने अभी ठहर जाते हैं थोड़ा सा। एफएसजे आ गए। आगे ने अच्छा, नहीं मजा लेने के लिए कर रहे हो या पक करने के लिए? नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं है। अच्छा जी। ये सिर्फ पक्का काम करने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज मजा लेने के लिए नहीं। एफएसजे देखने अभी तड़पाओ थोड़ा सा। नहीं आने दो, थोड़ा टाइम गुजरने दो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या 1871। 1871 आखिरी बात ये कर दी गई है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आयरन मैन ऑफ जर्मनी कहलाते थे। यस सर। ऑटो फॉन बिस्मार्क आपने पूछा। यस सर। अरे बिस्मार्क बहुत बड़ा आदमी था। इसका ताल्लुक वहाँ की अशराफिया से था। ही ग्रू अप इन पैलेसेस एंड ग्रेट मैंशंस, और इसे पॉलिटिकल क्लाउट
हासिल करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन इसकी कोशिशों से वो जो 37-38 मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ जर्मनी यकजा हुआ, जिसको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं, और इसको फर्स्ट चांसलर ऑफ द ग्रेट जर्मन नेशन कहा जाता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि इन ऑर्डर टू कीप योर पीपल यूनाइटेड यू नीड एन एनिमी। इनकी ये एक बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत से मुराद है कि स्टेट्समैनली उस वक्त बहुत रूथलेस सियासत होती थी, तो उस पर अमल दरामद आज भी करता है। आज वैसे मेरा ख्याल है अमेरिका सबसे ज़्यादा अमल पैरा है इस नुस्खे पर कि अपनी रियासत को स्ट्रेंथन रखने के लिए आपको एक दुश्मन हमेशा चाहिए, नहीं है तो पैदा कर लो। अमेरिका हमेशा दुश्मन पैदा करता है, कभी अलकायदा कर ली, कभी सद्दाम हुसैन कर लिया, पहले रशिया था, सोवियत यूनियन था। वो तो सोवियत यूनियन जब से डिसमेंबर हुआ इसको तो मुसीबत पड़ गई थी, वो तो अल्लाह अल्लाह करके दाइश अल्लाह ने उसको अता किया, अलकायदा अता किया, उसामा बिन लादेन अता किया, सद्दाम हुसैन अता किया, उसकी चांदी है। सेल्फ क्रिएटेड नहीं थे जी, सेल्फ क्रिएट। बिस्मार्क ने वैसे ये नहीं कहा था कभी कि खुद पैदा कर लो, उसका ये कहना था, ये बहुत बड़े लोग थे। ये हो गया मेटरनिख, हो गया यूरोप की सियासत पर इनके बहुत गहरे असरात। मेटरनिख भी ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन था, बहुत लाजवाब पर्सनालिटी, किसिंजर ऑफ हिज टाइम्स, अपने वक्तों का किसिंजर। बिस्मार्क नामी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर था वर्ल्ड वॉर में, उसने बड़े बड़े शिप्स डुबोए हैं, बड़े बड़े, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर बिस्मार्क। प्लीज हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस है जी जनाब। और यकीनन शकील साहब, ट्रिकी कोई, fasten your seat belts because it's going to be a very bumpy flight, full of turbulence. जरूरी नहीं है, because they are the real challengers. They want us to lose. अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द जी, डॉक्टर साहबा शख्सियत जिंदा नहीं, ताल्लुक यूरोप से नहीं, अमेरिका, नो, एशिया। यस। मैंने कहा कि इस दफा चेंज करके देख लें क्या है। गलत है वैसे। आज पिछले 2 शोज में आपने ये करने का मौका नहीं दिया कि यार ये क्या बात है। दिलचस्पी भी चीज होती है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ शशका हाँ मजे। और इसी वजह से तो हम हारते हैं, अपनी तरफ से हाथ छोड़कर चलाते हैं और गिर जाते हैं। नहीं, लेकिन आज नहीं, मायूस नहीं करेंगे। ताल्लुक एशिया से, एशिया से तो गोया ताल्लुक जनूबी एशिया से जी, इंडिया पाकिस्तान। यस। ताल्लुक इंडिया से तो कह सकते हैं। चलें कह दिया। अच्छा जी भैया, शोभा। और हाउ लॉन्ग अगो डिड दिस पर्सन डाई? इंतकाल को 50 साल, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है जी। नहीं, 72 के बाद जी। पाकिस्तानी वाज बोर्न इन इंडिया। हाँ जी। शोभा सियासत और हुकूमत, इल्म फजल, सहाफत, पॉलिटिक्स का ज्यादा चांस लग रहा है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है जी। नहीं, वाह। इल्म फजल से है जी। इल्म फजल से ताल्लुक, मुहक्किक 50 साल से कम, जी। 50 साल से कम, वफात को। फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम सिंध। ये तो नहीं कि वो अगर 47 से पहले यहाँ पे पैदा हुए हैं तो भी कहें कि इंडिया में पैदा हुए। नहीं नहीं, ये कोई ऐसा वो नहीं है, बट ही died in Pakistan and was born in the areas that are part of India now. ये आप सवाल कर सकते हैं। इंडिया में जो इस वक्त इंडिया है उसमें पैदा हुए वो। जी। 7 questions, 11 सवाल। हाँ, लेकिन इल्म फजल है, हम निकलने देंगे नहीं इंशाल्लाह। और क्या 11 हो गए हैं, लेकिन ये फिर अगर ये 11वां सवाल था तो मैं शायद शकील साहब को ज़ाया करने ना देता है ना शकील मैं साहब? भी I was in two minds या about this question. तो Narrow it down. अब सिंध और पंजाब। सवाल कीजिए। पंजाब में सेटल हुए? नो। सिंध है जी, जमील जालबी टाइप
जमील जालबी वाज अ स्कॉलर, मुहक्किक, और उनके इंतकाल को तो इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई ना। तो लेकिन हमने 50 साल का किया है ना, तो उसमें यह है कि अदीब, शायर या रिसर्चर। अदीब, शायर, मुहक्किक, क्योंकि मजहबी स्कॉलर मोस्टली मुहक्किक होता है। वही ना कि रिसर्चर हैं या अदीब और शायर, दो कैटेगरीज करनी पड़ेंगी ना। जी जी जी। शायर और अदीब जी। रईस अमरोहवी टाइप कोई बंदा है। अच्छा, लेकिन ये देख लें किस शायर हैं या नसर निगार भी, ये भी ज़हन में रखिएगा। सर नसर निगार भी हैं, लेकिन वजह शोहरत शायरी है। जॉन एलिया, रईस अमरोहवी, जमीलुद्दीन आली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज सिंध। जॉन एलिया की डेथ 2002 में, आई थिंक ही डाइड इन 2002। लेकिन जॉन एलिया शायरी की वजह से और ख़ास अंदाज़े शायरी उस बिना पर पहचाने जाते थे। और जमीलुद्दीन आली यूज्ड टू राइट कॉलम आल्सो। हाँ, ही रोट कॉलम्स एंड वेरी रेगुलरली। उनका तो मिली नगमा एक बहुत मशहूर है। ऐ वतन के सजीले जवानों। बैंकर थे बाय प्रोफेशन, and I think he was from Delhi. A remarkable नगमा it was, ऐ वतन के सजीले जवानों। क्या बात, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। और नूरजहां ने क्या इंसाफ किया। जान पाती ए वतन के, क्या कहना कैफी, वाह। सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं वतन। वाह वाह वाह। तो एनी अदर पोएट दैट कम्स टू योर माइंड? नहीं, नसर भी लिखते हैं तो फिर ये जमीलुद्दीन आली है मोस्ट प्रोबेबली। मतलब रईस अमरोवी भी नसर के साथ ताल्लुक, लेकिन बेसिकली तो शायर थे ना। मुशफिक ख्वाजा, वो बहुत खूबसूरत। नहीं, ये जॉन एलिया तो उनके भाई हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत नसर निगार थे वो। खामा बगोश के नाम से ना, तकबीर में लिखते थे। खामा बगोश के नाम से बहुत ही खूबसूरत कॉलम था, कमाल का कॉलम। उर्दू बड़ी अच्छी थी उनकी, इंतहाई नफीस उर्दू। ये इसी कंपनी के ये लोग थे। देखिए 5-6 कैरेक्टर्स आपने कर दिए हैं इनमें, तो लेट्स नैरो देम डाउन बाय कराची। कराची इज वन वर्ड जो इन सबको नैरो डाउन कर देगा। क्यों जी, ताल्लुक कराची से? जी। अगर वो क्वेश्चन करें कि अमरोहा से आए थे तो सादात अमरोहा में से एक, हाँ, तो वो दोनों कवर हो जाते हैं, जॉन एलिया भी और रईस अमरोहवी भी। कीजिए। ताल्लुक अमरोहा से नहीं, फिर जमीलुद्दीन आली के ही चांसेस हैं। एक क्वेश्चन करें जिससे जमीलुद्दीन आली भी कवर हो जाए। वही है कि भाई बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक था। नहीं, वो तो फिर एक सवाल है ना, तो बराह रास्त कर सकते हैं, मिली तराने के हवाले से बात कर सकते हैं। और मिली तराने पे बात ना कीजिएगा, मिली तराना एक नहीं लिखा हुआ, एक और बड़ा शानदार मिली तराना मुझे याद आ रहा है, ऐ वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में। दैट इज जोश मलियाबादी। लेकिन वो तो बहुत बड़े नसर निगार थे। उनको तो शायर इनकलाब भी कहते हैं ना। जी, जोश मलियाबादी को 82 या 80। और ऐ वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में, ये आग का दरिया का गाना। हमारे दोस्त थे हुमायूं मिर्जा, उन्होंने डायरेक्ट की थी ये फिल्म। जमीलुद्दीन आली वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट बैंकर, सीनियर बैंकर, एंड रेगुलरली रोट फॉर जंग। दैट विल नैरो डाउन, है ना, क्योंकि बहुत कम और हैं जिन्होंने जंग के लिए कॉलम लिखा हो। अच्छा जनाब, रोजनामा जंग में कॉलम भी लिखते थे? नो। दिस इज शब्बीर हसन खान। मुझे ये बताइए, शायर इनकलाब, वाज ही फ्रॉम कराची? शब्बीर हसन खान, ही सेटल्ड इन कराची, आखिरी उम्र में इस्लामाबाद आ गए थे। ही इज बेरिड इन इस्लामाबाद। यादों की बारात, वेरी फेमस ऑटोबायोग्राफी। जंगल की शहजादी उनकी क्रिएशन। और ज़बान के मामले में बड़े वो सख्त थे। वाह। कोई अगर गलत तलफ़्फ़ुज़ कर देता था तो लड़ पड़ते थे। और इन्हें कई दफा मेरा ख्याल है पाबंदे सलासिल भी किया गया। शायर इनकलाब कहा जाता है उनको। जी। आपने जोश मलियाबादी को पूछा।
वेरी गुड पर्सनैलिटी। यादों की बारात उनकी बहुत शानदार बायोग्राफी है जी जी जी, और जिसमें उन्होंने बड़े बड़े पर्दा नशीनों को एक्सपोज किया है। जी जी, बहुत ब्लंट और बोल्ड किताब, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें सेंसर होना चाहिए थी, लेकिन दलेर आदमी थे। फिर जंगल की शहजादी, बहुत खूबसूरत नज़्म है। तो व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।